नमस्कार विद्यार्थियों। प्रश्नावली 2.2 और इसमें निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। हमें इसमें रैखिक समीकरणों को हल करना है और इसमें प्रश्न 2.1 से अलग प्रकार के हैं। इसमें सभी प्रश्नों में 1 से लगा करके 6 प्रश्न तक अपना ये बटाबटी में है और 7 से लेकर 10 तक के ब्रैकेट में है। तो सबसे पहले अपन 1 से 6 तक को करते हैं और 1 से 6 तक को करने का जो तरीका है वो मैं आपको सबसे अलग तरीका बताऊंगा। सभी लोग क्या बताते हैं, इनका लघुत्तम लेना है और फिर लघुत्तम से इनको हल करना है। वो तरीका अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको एक अलग तरीका बताता हूँ। और वो अलग तरीका क्या है कि ये जो बटाबटी की संख्या है इनको मेरे को गायब करना होता है। और इनको गायब कैसे करेंगे, सबसे पहले मुझे एलसीएम लेना है, यानी लैसा पे लेते हैं अपन। और लैसा पे ले रहा हूँ 2, 5, 3 और 4 का। तो मैं इनको लिख लेता हूँ क्रम से 2, 3, 4, 5। सबसे पहले मैं 2 का भाग दूंगा। 2 का भाग 2 में 1 बार जाता है, 3 में नहीं जाता तो 3, 4 में 2 बार जाता है, 5 में नहीं जाता। फिर 2 का भाग देंगे, 1 का तो 1 आ जाएगा, 3 में नहीं जाता। 2 का भाग 1 बार 2 में और 5 में नहीं जाता। अब 3 का देंगे तो 1 का तो 1, 3 एकम 3, ये 1 और 5 में भाग नहीं जाता। फिर 5 में देंगे तो 1, 1, 1 और 5 एकम 5, यानी मेरा जो लैसअप है, एलसीएम है, वो आ गया। इन चारों को गुणा कर दो तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। ये मेरा लघुत्तम आ गया 60। अब ये जो लघुत्तम 60 आ गया तो अब अपन दोनों पक्षों में 60 से गुणा कर देते हैं। दोनों पक्षों में 60 से गुणा करने पर आप इस तरीके को एक बार देखेंगे तो आपको ये तरीका बहुत सरल लगेगा। आप 60 से गुणा कैसे करेंगे ये भी समझ लो। यहाँ लिख दिया 60 इंटू, और ये जो संख्या है इसको आपने ब्रैकेट में लिख दिया। ये लिख दिया x/2 माइनस 1/5 बराबर, इधर भी लिख दो 60 इंटू, और ये जो पूरा है इसको एक ब्रैकेट में लिख दो x/3 प्लस 1/4। इतना करने के बाद में इस 60 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60 x/2 से गुणा होगा, माइनस 60 इंटू 1/5, 60 इससे गुणा हो गया, बराबर 60 पहले तो x/3 से गुणा होगा तो इंटू में x/3 प्लस 60 इंटू 1/4। अब आप देखो ये 60 2 से कट गया, 2 का पहाड़ा बोला 3 बार, 2 तिया 6, 0 की 0, यह आ गया 30 इंटू एक्स, यानी हो गया 30x, माइनस माइनस 5 से कट गया, देखो 5 एकम 5, 1 बच गया तो यह बन गया 10, 5 दूनी 10, 12 इंटू 1 12 हो गया, बराबर 3 के पहाड़े से 60 को काटा तो ये देखो 3 दूनी 6 और 0 की 0, 20 इंटू एक्स तो ये बन गया 20x, और प्लस यहाँ पर भी 60 से गुणा होगा, 1/4 भी 60 से गुणा होगा तो 4 का पहाड़ा बोलो 4 एकम 4, बच गए 2, 0, 20 तो 4 पंजे 20, ये मेरा हो गया 15। ओके, अब मुझे इस समीकरण को हल करना है। ये मेरा सामान्य समीकरण हो गया 30x माइनस 12 बराबर 20x प्लस 15। अब मैं x को एक तरफ लेके जाऊंगा, संख्याओं को बराबर के दूसरी तरफ, तो पक्षांतरण करने पर मेरे पास में बन जाएगा, यहाँ तो है 30x, ये 20 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर इधर पहले से 15 है और ये 12 इधर माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। आप देखिए 30 में से 20 गए तो 10x बराबर 15 और 12 27। यहाँ पर x की गुणा में 10 है तो मैं दोनों पक्षों में 10 का भाग दे दूंगा, तो ये हो गया 10x बराबर 27।
इधर भी मैंने 10 का भाग दे दिया और इधर भी मैंने 10 का भाग दे दिया। ऐसा करने से ये 10 से तो 10 कट जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा x बराबर, इधर 27 में 10 का भाग नहीं जाता तो आप इसको यूँ का यूँ लिख दो 27/10, और यही मेरा x का मान हो गया। यही मेरा पूरा सवाल कंप्लीट हो गया। और आप इसी तरीके को काम में लेकर के इस प्रश्नावली के सभी सवालों को कर सकते हैं। इसमें हमें केवल गुणा करना है और गुणा करने से ये जो नीचे की संख्या है ये हट जाएगी। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा सवाल है n/2 - 3n/4 + 5n/6 बराबर 21। मुझे यहाँ पर पहले इन तीनों का लघुत्तम लेना है, 2, 4 और 6 का, और इसको दोनों पक्षों में गुणा करना है। आप देखिए 2, 4 और 6 का, तो लघुत्तम कैसे लेते हैं? सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 2 में एक बार गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। फिर 2 का देंगे, 1 का तो 1 और 2 एकम 2 और 3, फिर 2 का, अब 3 का देंगे, 1 का 1, इसे 1 भी और 3 एकम 3। तो मेरे पास में लघुत्तम आ गया LCM बराबर 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी मैं दोनों पक्षों में 12 से गुणा करता हूँ। तो यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों में 12 से गुणा करने पर, 12 से गुणा कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखो 12 × इस बार मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ। अगर आप पूरे के ब्रैकेट नहीं लगाना चाहो तो अलग अलग गुणा कर दो। कैसे? जैसे 12n/2 से गुणा कर दो, फिर माइनस माइनस, फिर 12 × 3n/4, फिर प्लस, फिर 12 × 5n/6, और इधर हो गया 21 है, तो ये भी, इसको भी 12 से गुणा कर दो, तो 12 × 21। अब आप देखो ये 2 का भाग जाएगा 12 में, 6 बार 2 छिक्की 12, तो ये हो गया 6 × n यानी 6n, माइनस 4 का भाग दिया 12 में, तो 4 तिया 12 और 3 तिया 9n, प्लस 6 का भाग दिया 12 में, 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10n बराबर। अब 12 को 21 से गुणा करेंगे, तो देखो 12 एकम 12 हासिल के 2, 12 दूनी 24 और 2, 12 एकम 12 हासिल का 1 और 12 दूनी 24 और 1 25, ये आ गया 252। अब मुझे क्या करना है, ये जो n है इनको जोड़ दो। देखो सबसे पहले ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, इन दोनों को जोड़ो, तो 10 और 6 16, 16 में से 9 बाकी कर दो, 16 में से 9 गए तो 7n बराबर 252। अब मुझे n का मान निकालना है। n का मान निकालने के लिए मुझे इन दोनों पक्षों में n के साथ में 7 है, तो मैं दोनों तरफ 7 का भाग दे देता हूँ। देखिए कैसे देता हूँ, मैंने यहाँ भी बटा में 7 लिख दिया और यहाँ भी बटावा में 7 लिख दिया। ये n के मान निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो भी इसके गुणा में होता है, अगली स्टेप में आप उन दोनों में, दोनों पक्षों में ही उसका भाग दे दो। इधर तो क्या हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, तो मेरे पास में यहाँ बचेगा n बराबर 7 का भाग देंगे तो हो जाएगा 7 का भाग 2, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 बार कट गया, बच गए 4, 4 को यहाँ छोटा सा लिखते हैं, ये हो गया 42, तो 7 का पाड़ा बोलेंगे तो 7 छिंगी 42, ये हो गया 36, यानी मेरे पास में n का मान 36 आ गया। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अपन चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है x + 7 - 8x/3 बराबर 17/6 - 5x/2। और ये जो तीसरा प्रश्न है, इसको हल करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ये जो नीचे है इन तीनों का लघुत्तम ले लेता हूँ और फिर उसको दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले करिए 2, ये 3 और ये 6। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 2 में एक बार, 3 में नहीं जाता, तो 3 का 3 और 2 तिया 6। अब 3 का देंगे तो 1 का तो 1, 3 में एक बार, इस 3 में भी एक बार, तो मेरा लघुत्तम आ गया 2 × 3 बराबर 6। अब मैं दोनों पक्षों में 6 से गुणा कर देता हूँ। तो देखो 6 से गुणा कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लिख दो यहाँ पे कि दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर
अब देखिए 6 से गुणा करूंगा सबसे पहले x को, तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 6 से गुणा करूंगा 7 को तो 6 इंटू 7 माइनस 6 से गुणा करूंगा 6 इंटू 8x बटावा 3 बराबर 6 से गुणा करूंगा 6 इंटू 17 बटावा 6 और माइनस 6 इंटू 5x बटावा 2। आप लोग देखिए 6 को x से गुणा किया तो ये हो गया 6x प्लस 6 7 थे 42 माइनस 3 से गुणा किया 6 को तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 2 को 8 से गुणा किया तो 2 8 16x बराबर 6 से 6 कट गया, यह बच गया मेरे पास में 17 माइनस 2 का बाड़ा बोलो तो 2 3 6 3 बार में, और 3 को 5 से गुणा किया तो 3 पंजे 15x। ये मेरे पास समीकरण आ गई। अब इस समीकरण को हल करना है और हल करके समीकरण को हल करने से पहले पक्षांतरण करते हैं। यहाँ पर 6x प्लस का है और माइनस का 16x है। ये 15x इधर माइनस का है बराबर के इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा बराबर, इधर 17 पहले से है, ये 42 है, इस 42 को इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस में हो जाएगा तो ये माइनस का 42। एक बार और समझा रहा हूँ, इधर ये x का एक पद ये है, एक ये और एक ये, 3 पद है, तीनों को मैंने इस तरफ ले लिया। संख्या में एक तो 17 है और एक 42 है, इस 42 को इधर से इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। अब आप देखो ये 6 भी प्लस का और ये 15 भी प्लस का, तो 15 और 6 21, 21 में से 16 बाकी करेंगे तो मेरे पास बच जाएंगे 5x बराबर 17 में से 42 नहीं जाते हैं तो 42 में से 17 बाकी कर दो तो ये हो जाएगा 25, और चूंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब मेरे पास में x का मान निकालना है, तो आपको मालूम है कि जो अपने दोनों जो x के साथ में होता है उसका दोनों पक्षों में अपन भाग दे देते हैं, तो ये 5 से 5 कट गया तो मेरे पास बच गया इधर x बराबर, और इधर 5 का भाग 25 में देंगे तो ये चला जाएगा 5 25 और माइनस का माइनस, मेरे पास आ गया x का मान -5। तो इस तरीके से मैंने ये x का मान निकाला है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चौथा सवाल है x माइनस 5 बटावा 3 बराबर x माइनस 3 बटावा 5। अपन क्या करेंगे, इधर एक जगह 3 है एक जगह 5 है बटावा में, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 3 का भाग देंगे एक बार और 5 ऐसे कैसे, फिर 5 का भाग देंगे तो ये, तो मेरे पास में एलसीएम आ गया 3 इंटू 5 तो 3 पंजे 15। तो मैं क्या करूँगा, दोनों जगह 15 से गुणा करूँगा, तो देखो 15 से गुणा करते हो जाएगा 15 इंटू x माइनस 5 बटावा 3 बराबर इधर हो जाएगा 15 इंटू x माइनस 3 बटावा 5। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहाँ 3 से 15 कट गया 5 बार, तो 5 को अंदर गुणा करेंगे हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 5 से 15 3 बार, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस का 3। अब 5 को अंदर गुणा करो तो 5 को x से गुणा किया तो हो गया 5 इंटू एक्स माइनस 5 को 5 से गुणा करो तो 5 इंटू 5 बराबर 3 को x से गुणा करा तो 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 3, ये हो गया 5x माइनस 5 25 बराबर 3x और माइनस 3 तिया 9। अब मुझे पक्षांतरण करना है और पक्षांतरण करने के लिए x को एक तरफ लाना पड़ेगा। ये 5x पहले से है, ये 3x को इधर लाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 3x बराबर इधर पहले से माइनस का 9 है, ये माइनस का 25 है, ये बराबर के इधर जाएगा तो ये प्लस का 25 बन जाएगा। 5x में से 3x गए तो बच गया 2x बराबर इधर हो गया, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, तो जब ऐसा होता है तो अपन बाकी करते हैं। 25 में से 9 गई तो 16 बच गए और प्लस के बचेंगे क्योंकि बड़ी संख्या 25 है और वो प्लस की है। मुझे x का मान निकालना है, तो जो x के साथ में है उसका दोनों पक्षों में भाग दे दो,
दोनों पक्षों का मतलब ये होता है एक पक्ष तो ये है, एक पक्ष बराबर के इस तरफ है। तो ये हो गया 2x बटावा 2 बराबर 16 बटावा 2। 2 से 2 कट गया, मेरे पास में बच गया x बराबर 16 में 2 का भाग देंगे तो ये 2 8 16 8 आ गया। तो मेरे पास x का मान आ गया 8। और इस तरीके से अपन इस सवाल को कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न 5 पे। अब देखिए 5वां प्रश्न है 3t माइनस 2 बटावा 4 माइनस 2t प्लस 3 बटावा 3 बराबर 2 बटा 3 माइनस t। अब यहाँ पर बटावा में एक जगह 4 3 3, तो मुझे 4 और 3 का लघुत्तम निकालना है। तो मैं निकालता हूँ 3 और 4 का। तो सबसे पहले मैं 2 का भाग दिया, 3 में नहीं जाता, 4 में 2 बार गया, फिर 2 का दिया, 3 में नहीं जाता, 2 में 1 बार गया, फिर 3 में दिया तो 1 1। तो मेरे पास में लघुत्तम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 12। इनको गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। 2 दूनी 4 4 तिया 12। अब इसके बाद में मैं दोनों पक्षों में 12 से गुणा करता हूँ। तो देखिए 12 से गुणा करने पर मुझे क्या मिलता है, सबसे पहले इससे गुणा करूँगा, फिर इससे और फिर इसको। मैं 12 से गुणा किया तो 12 इंटू यहाँ पर आ गया 3t माइनस के 2 और बटावा में 4 माइनस, फिर 12 से गुणा किया, ये हो गया 2t प्लस के 3 और बटावा में 3 बराबर 12 इंटू 2 बटावा 3 माइनस 12 इंटू टी। 4 से गुणा किया, 4 का भाग दिया 12 में तो 4 तिया 12। तो यहाँ हो गया 3 गुणा 3t माइनस के 2, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दो। 3 का पहाड़ा बोला, 3 चौके 12, तो यह हो गया 4 इंटू 2t प्लस के 3 बराबर 3 का पहाड़ा बोला तो 3 चौक 12, तो 4 इंटू 2 माइनस 12 को t से किया तो ये हो गया 12t। अब इसको अंदर गुणा करेंगे ब्रैकेट के, तो 3 इंटू 3t माइनस 3 इंटू 2, ये माइनस तो ये माइनस 4 इंटू 2t। अब देखो यहां भी माइनस है और यहां प्लस है तो माइनस आ जाएगा, तो 4 इंटू 3 बराबर 4 इंटू 2 हो गया 8 माइनस 12t। अब इसको हल कर लेते हैं। 3 को 3 से गुणा किया तो 9t माइनस 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8t माइनस 4 तिया 12 बराबर 8 माइनस 12t। अब पक्षांतरण करके t को एक तरफ कर लो और संख्याओं को बराबर के दूसरी तरफ कर लो। यहाँ पे है 9t माइनस 8t और ये 12t इधर माइनस का है, इधर आते ही प्लस का बन जाएगा तो प्लस के 12t बराबर, ये 8 तो पहले से बराबर के इस तरफ है, अब बराबर के इधर 6 और ये 12, ये दोनों माइनस के हैं, इधर आते ही दोनों प्लस के बन जाएंगे तो ये दोनों ही प्लस के बन गए। अब आप देखिए 9 और ये 12, ये दोनों प्लस के हैं तो 12 और 9 कितना हो गए 21। 21 में से 8 बाकी करेंगे तो मेरे पास बन गया 13t बराबर, इधर देखो 8 और 14, 14 और 12 26 हो गया। मेरे पास में आ गया 13t बराबर 26। मुझे t का मान निकालना है, t के साथ में यहाँ 13 है तो मैं दोनों पक्षों में 13 का भाग दे दूंगा। यहाँ भी 13 का भाग दे दिया और इधर भी 13 का भाग दे दिया। जो भी t के साथ में होता है या x के साथ में होता है उसका दोनों पक्षों में भाग दे दो। उससे क्या होगा, ये देखो 13 से 13 कट गया बिना कुछ किए और मेरे पास यहाँ पर केवल t बच गया, क्योंकि मुझे t का मान निकालना है। इधर 13 के पहाड़े में 26 2 बार में आते हैं तो मेरा t का मान आ गया 2। मैं आपको छोटी से छोटी चीज भी समझा रहा हूँ, यहाँ तक कि भाग देना, काटना, जोड़ना, घटाना और भी लघुत्तम लेना तक भी मैंने आपको सिखाया है। तो आप अपनी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको एक एक चीज समझ में आए ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। ये मेरा 6वां सवाल है।
m माइनस m माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2/3। देखो सबसे पहले मैं 2 और 3 का लघुत्तम लूंगा, तो मैंने 2 और 3 का लघुत्तम ले लिया 2,3। सबसे पहले 2 का भाग दिया, 2 में 1 बार और 3 जो का त्यों। फिर मैंने 3 का भाग दिया तो 1 जो का त्यों, 3 एकम 3। मेरा एलसीएम आ गया, लघुत्तम को एलसीएम भी बोलते हैं। यह आ गया 2 तिया 6। मैं दोनों पक्षों में 6 से गुणा करूंगा, तो मैंने कर दिया 6 इंटू एम, इसको गुणा किया, फिर माइनस तो माइनस, फिर इसको गुणा करो तो लिख देंगे 6 इंटू, यहाँ हो गया m माइनस 1/2 बराबर बराबर। फिर 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 इंटू 1 और माइनस इसको गुणा करेंगे तो यह बन जाएगा 6 इंटू m माइनस 2/3। 6 को दोनों पक्षों में गुणा करने का मतलब होता है कि 6 बराबर के इस तरफ वाला जो बायां पक्ष है और बराबर के इस तरफ जो दायां पक्ष है, दोनों पक्षों के प्रत्येक अंक संख्या को गुणा करना चाहिए। अब देखो आप 6 को m से गुणा किया तो 6m माइनस ये 2 के पहाड़े से 6 कट गया 3 बार, 2 तिया 6, 3 इंटू अपने पास बच गया m माइनस 1 ब्रैकेट में बच गया बराबर 6 एकम 6 माइनस 3 के पहाड़े से 6 कट गया 2 बार, ये मेरे पास बच गया 2 इंटू m माइनस 2। अब आप देखो यहाँ बच गया 6m माइनस, इस 3 को अंदर गुणा करो तो 3 को सबसे पहले m से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3 इंटू m। फिर ये यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस बन जाएगा, तो ये हो गया प्लस 3 गुणा 1 बराबर 6, तो 6 माइनस 2 को m से गुणा किया तो 2 इंटू m, माइनस माइनस किया तो प्लस 2 इंटू 2। 6 को m से गुणा किया तो मेरे पास आ गया 6m माइनस 3m प्लस 3 एकम 3 बराबर 6 माइनस 2 को m से गुणा किया तो 2m और प्लस 2 दूनी 4। आप देख सकते हैं 6m में से 3m गए, तो यह एक काम करो पहले इसको पूरा ही पक्षांतरण कर लो। ये इधर 6m माइनस के 3m, ये इधर माइनस का 2m है, बराबर किस तरफ आएगा तो प्लस का बन जाएगा, बराबर इधर है 6 प्लस 4 और ये प्लस का 3 है इस तरफ, बराबर के बाएं पक्ष में, अपन इसको दाएं पक्ष में लेके जाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का है। आप देखिए 6 और 2 8m, क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, और 8 में से 3 बाकी करेंगे तो मेरे पास बच गया 5m बराबर। यहाँ भी देखो प्लस को एक साथ जोड़ लो फिर माइनस को घटा देना, तो 6 और 4 10, 10 में से 3 गई तो 7। अब मुझे m का मान निकालना है, तो वही सरल तरीका कि m के साथ में क्या है 5, तो आप दोनों पक्षों में 5 का भाग दे दो तो ये हो जाएगा, यहाँ तो देखो 5 से 5 कट गया, मेरे पास बच गया इधर तो m बराबर यहाँ बच गया 7/5। ओके, इस तरीके से अपना ये m का मान बहुत ही सरल तरीके से आ चुका। अब 7वें सवाल में चलते हैं। निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। देखो ये जो सवाल है 7 से लेकर के 10 तक के, ये अपने 1 से 6 तक से बहुत सरल है। उनमें तो नीचे बटावा में आता था, पहले उनको सरल रूप में बदलना होता था। ये तो आप समझो कि पहले से ही सामान्य रूप में है। देखो करना कैसे है, इस 3 को आप अंदर गुणा करो, तो 3 को अंदर गुणा कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 को t से गुणा करेंगे, फिर 3 को 3 से गुणा करेंगे, फिर बराबर, तो बराबर 5 को 2t से गुणा करेंगे और फिर प्लस 5 को 1 से गुणा करेंगे। करिए, 3 को t से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू टी। आप सोचेंगे गुणा क्यों कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, 3 और ब्रैकेट के बीच में, इसका मतलब इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। तो कभी भी ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या लिखी होती है, इसका मतलब वो उसके गुणा में है। तो 3 इंटू टी, फिर माइनस माइनस 3 इंटू 3 बराबर 5 इंटू 2t और प्लस 5 इंटू 1, ये हो जाएगा 3t माइनस 3 तिया 9 बराबर
ये 5 दूनी 10t प्लस 5 एकम 5। मुझे पक्षांतरण करना है, तो पक्षांतरण करने के लिए यहाँ तो पहले से 3t लिखा हुआ है, इस 3t में इधर लेके आऊंगा 10t बराबर इधर लिखा हुआ 5, ये 9 आएगा इधर, तो ये हो जाएगा प्लस का 9, इधर माइनस का है, इधर आते ही प्लस का हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे 3 प्लस का है और 10 माइनस का है, तो अपन बाकी करेंगे, तो 10 में से 3 गए तो 7t, और चूंकि बड़ी संख्या 10 है और वो माइनस की है तो यहाँ भी चिन्ह माइनस का आ जाएगा, बराबर 5 और 9 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 14। आपको मालूम है जो भी संख्या t के भाग में होती है मैं उसका भाग दे देता हूँ, तो यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 7t बटावा में माइनस का 7 बराबर इधर भी 14 है और इधर भी बटावा में माइनस का 7। देखो ये -7 से -7 कट गया, तो मेरे पास बच गया t। अब देखो 7 का भाग, देखो माइनस का तो माइनस आ गया, या नीचे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और 7 का भाग देंगे अपन 14 में, तो 7 दूनी 14, यानी मेरे पास में t का मान आ गया -2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे। 8वां सवाल है 15y-4 -2y-9 प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0। मुझे यहाँ पे क्या करना है कि ये जो 15 है इसको इस ब्रैकेट से गुणा करना है, 2 को इस वाले ब्रैकेट से और 5 को इस वाले ब्रैकेट से गुणा करना है। गुणा करो 15 इंटू वाई माइनस 15 इंटू 4, फिर माइनस 2 इंटू वाई, आप देखते चलना साथ के साथ, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू 9, तो लिख दो प्लस में 2 इंटू 9, प्लस यहाँ है 5 इंटू वाई, 5 इंटू वाई, और प्लस 5 इंटू 6 बराबर में 0। आप लोग क्या गलती करते हो कि पहली वाली संख्या को तो गुणा कर देते हो, लेकिन दूसरी वाली संख्या को ऐसे कैसे लिख देते हो और दूसरी को गुणा करना। अब देखिए आप लोग इनको गुणा करेंगे तो 15 इंटू वाई हो जाएगा 15y माइनस 15 चौक 60 बराबर बराबर नहीं है, ये माइनस है, माइनस 2y प्लस 2 नाम 18 प्लस 5 इंटू वाई तो 5y प्लस 5 छंगा 30 बराबर 0। अब y को एक जगह लिख लो, या 15y माइनस के 2y और प्लस का 5y, आप इनको जोड़ो कितने हो जाएंगे बताओ। ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो 15 और 5 20, और 20 में से ये 2 माइनस के हैं y, तो इनको बाकी करो तो ये हो जाएगा 18y। ये माइनस का 60 है, ये प्लस के 18 और ये प्लस के 30। आप देखिए 30 और 18 कितने हो गए 48, और ये माइनस के है तो ये हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो माइनस के 60 और प्लस के 48 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा 18y। यहाँ पर एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, तो अपन बाकी करेंगे, तो 60 में से 48 गए तो 12 बचते हैं, लेकिन 60 माइनस के हैं तो ये चिन्ह माइनस का आएगा, क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। तो मेरे पास हो जाएगा 18y। इस 12 को इधर पक्षांतरण करूंगा तो अभी माइनस में है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस में 12, क्योंकि 0 प्लस 12 आएगा, तो 0 प्लस 12 का मतलब 12। मुझे y का मान निकालना है, तो y के साथ में 18, तो मैं दोनों पक्षों में 18 का भाग दूंगा, ये हो गया 12 बटावा 18। 18 से 18 कैंसिल हो गया, मेरे पास यहाँ तो बच गया y बराबर 18 में 18 का भाग 12 में नहीं जाता, तो 6 के पहाड़े से काटो, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, मेरे पास हो गया 2 बटावा 3। तो y का मान आ गया मेरे पास में 2 बटावा 3। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अब 9वें सवाल में देखो आप 3 इंटू 5z माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस 11 बराबर 4 8z माइनस का 13 माइनस 17। इस 3 को अंदर गुणा करेंगे, तो देखिए आप करो अंदर गुणा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5z, फिर यह माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, और 3 इंटू 7, फिर माइनस 2 इंटू 9z,
माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू 11 बराबर, फिर ये हो जाएगा 4 इंटू 8z माइनस 4 इंटू 13, और ये 17 बाहर है तो 17 का 17 ही आ जाएगा, इसको अंदर गुणा नहीं करेंगे। आप देखिए 3 इंटू 5z तो 3 पंजे 15z माइनस 3 7 21 माइनस 2 नाम 18z प्लस 11 दूनी 22 बराबर 8 चौक 32z माइनस 13 चौक 52 और माइनस के 17। आप इस तरीके से गुणा करते टाइम प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना, जहाँ पर भी 2 बार माइनस गुणा होता है वहाँ प्लस हो जाता है, जैसे माइनस और माइनस, तो ये 11 दूनी 22 प्लस का है मेरे पास में, यहाँ भी ठीक है ना। ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, बाकी किसी जगह चेंज नहीं होगा बस। अब देखिए आप लोग, मैं जेड वालों को एक जगह लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा 15z, ये माइनस का 18z, और ये 32z इधर है, इधर आएगा 32z इधर आके माइनस का 32z बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 52 माइनस का 17, ये इधर माइनस का 21 है, इधर आते ही प्लस का 21 बन जाएगा, ये 22 इधर प्लस का है बराबर के इस तरफ आते ही माइनस का बन जाएगा। अब इसके बाद में देखो ये 15z है, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस को अपन एक साथ जोड़ देंगे, तो 32 और 18 z साथ में है तो ये 15z तो प्लस का रह जाएगा, और ये 18z और 32z मिलके 50z हो जाएगा बराबर बराबर। यहाँ पर ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो इन तीनों को आप एक साथ जोड़ेंगे तो एक साथ जोड़ने पर देखो क्या आता है 52 17 और 22, आप इनको जोड़ो 2 और 7 9 और 2 11, 5 और 1 6 और 2 8 और 1 हासिल का 9, ये हो गया 91। तो ये हो गया माइनस का 91 और ये प्लस का 21 बच गया। माइनस माइनस वाले को एक साथ जोड़ते हैं और प्लस प्लस को एक साथ जोड़ते हैं। अब आप देखो, अब एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है, यहाँ भी एक संख्या प्लस की और एक माइनस की है, तो ऐसी कंडीशन आने पर अपन दोनों को घटाते हैं। तो यहाँ पर 50 में से 15 गए तो 35z, और चिन्ह क्या आएगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ पर भी 91 में से 21 बाकी करेंगे तो मेरे पास 1 में से 1 गया तो 0, 9 में से 2 गए तो 7, और बड़ी संख्या 91 है और ये माइनस की है तो माइनस, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो देखिए माइनस से माइनस कट जाता है, तो मेरे पास बच गया यहाँ पे 35z बराबर 70। अब मेरे पास में यहाँ पे z की गुणा में 35 है तो मैं दोनों पक्षों में 35 का ही भाग दे देता हूँ, तो इधर भी मैंने 35 का भाग दिया और इधर भी मैंने 70 में भी 35 का भाग दिया। यहाँ तो 35 से 35 कट जाता है तो मेरे पास बच गया केवल z बराबर, इधर देखिए 7 के पहाड़े से 70 तो 7 दाई 70 और 7 पंजे 35, यानी मेरे पास में आ गया 10/5, और अब 5 के पहाड़े से काटो 5 दूनी 10, तो मेरे पास में आ गया z का मान 2। इस तरीके से अपन काट करके z का मान 2 लेके आए हैं। 10वां सवाल है 0.25 4f - 3 बराबर 0.05 10f - 9। वैसे 0.25 बोलते हैं इसको, पॉइंट के बाद में संख्याओं को अपन एक साथ नहीं बोलते, 0.25। अब मुझे सबसे पहला काम पॉइंट को हटाना है। पॉइंट को हटाने के लिए देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये जो साथ में संख्या है 4f - 3, ये तो ऐसी कैसे आ जाएगी। ये जो 0.25 है इसमें पॉइंट को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के ऊपर क्या लिखा हुआ है 25, तो 25। अब मैं क्या करता हूँ, जहाँ पर पॉइंट है उस पॉइंट की जगह आप बटावा में 1 लगा दो, और पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है 1 और 2, तो आप 2 0 लगा दो। ओके बराबर। इधर भी देखिए आप, यहाँ पर 5 है, 5 लिख दो, बटावा में क्या करेंगे, जहाँ पर पॉइंट है
पॉइंट के नीचे तो 1 लिख दो, और 1 और 2 संख्या है तो आप 2 जीरो लगा दो, और ये जो साथ में चल रहा है ब्रैकेट में इसको जो का त्यों चलने दो। अब आप देखिए यहाँ पर इधर भी बटावा में 100 आ रहा है, इधर भी बटावा में 100 आ रहा है, तो यहाँ पे इस 100 से ये 100 कट जाएगा, दोनों 100 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास बचेगा इधर 25 4f माइनस का 3 बराबर 5 और 10f माइनस का 9। अब इससे क्या हो गया, अब तो सरल है, जैसे अपन ने अभी नवा प्रश्न किया था वैसे हो गया। इस 25 को अंदर गुणा कर दो तो देखो 25 इंटू 4f, फिर माइनस तो माइनस 25 इंटू 3। मैं आपको बिल्कुल खोल के समझा रहा हूँ एक एक चीज को, कौन किससे गुणा होगा, इसलिए आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, थोड़ा पीछे लेके देख सकते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब आगे देखो, बराबर की जगह बराबर लगा दिया, 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 5 इंटू 10f माइनस माइनस 5 इंटू 9। अब आप देखिए आगे, 25 को 4 से गुणा किया तो 25 चौका 100f माइनस 25 को 3 से गुणा किया 25 दिया 75 बराबर 5 को 10 से गुणा किया तो 5 दही 50f माइनस 5 नाम 45। ये मेरा समीकरण बन गया। अब मुझे पक्षांतरण करना है और पक्षांतरण करके मुझे f का मान निकालना है। आप देखो यहाँ पर 100f लिखा हुआ है, इधर ये 50f है, इधर आते ही माइनस में बन जाएगा तो माइनस का 50f, इधर बराबर बराबर, यहाँ पहले से माइनस का 75 है, माइनस का 45 सॉरी माइनस 45, ये माइनस 75 है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 75 बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा क्योंकि पक्षांतरण करते ही चिन्ह बदल जाते हैं। अब आप देखो 100 में से 50 घटाने हैं तो बच जाएगा 50 और f साथ में तो f बराबर बराबर। यहाँ देखो आप एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है, तो अपन बाकी करते हैं। 75 में से 45, 5 में से 5 गए तो 0, 7 में से 4 गई तो 3, और बड़ी संख्या 75 है और इसका चिन्ह प्लस है तो 30 भी प्लस का आ जाएगा। अब मुझे f का मान निकालना है तो मैं क्या करूँगा, f के साथ में 50 है तो मैं दोनों पक्षों में ही 50 का भाग दूंगा, जैसा अपन अभी तक करते आए हैं। यह हो गया 30/50। देखिए आप लोग, इस 50 से तो ये 50 कट गया, मेरे पास में बच गया यहाँ पर f बराबर, इधर देखो 0 से 0 कट गया, इधर बच गया 3/5। और अगर मैं 3 में 5 का भाग दूंगा, आप इसका उत्तर 3/5 भी लिख सकते हो। अगर पूरा भाग देते हो तो देखो इस तरीके से आप इसका भाग दे सकते हो, 3 और ये 5 का भाग दो, 5 का भाग 3 में नहीं जा रहा तो भाग टूट के 0, और आगे कोई भी संख्या नहीं है तो पॉइंट लग जाएगा, और फिर अपन यहाँ पे 0 लगा देते हैं। अब 5 का भाग दो 30 में तो 5 का पहाड़े में 6 बार में 5 चंगा 30, यानी मेरे पास में इसका उत्तर आ गया 0.6। तो f का मान आ गया 0.6। इस तरीके से अपना ये f का मान भी कंप्लीट आ गया। और अपन, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। इस तरीके से अपन ने प्रश्नावली 2.2 के सारे सवाल कर लिए हैं। आपको मैं उम्मीद करता हूँ पूरे आसानी से समझ में आई होगी। धन्यवाद।